कम ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ए मैन्स एज इज थ्राइस टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स। बेटा देखो फिर से, मैन बना लीजिएगा, उनके सम ऑफ टू सन्स को बना लीजिएगा, सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स। ठीक है, अब जरा इसी पे फॉलो कराना है। ठीक है, सम ऑफ एज, ध्यान से सुनिए, सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन, और यहाँ पे भी देखिए सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन। इसीलिए बेटा मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये एक वेरिएबल मान लूंगा कि जो एज है वो सम है, और वो वेरिएबल कुछ मान लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं मैन वाला एक्स मानता हूँ, और जो ये दोनों का जो योग आएगा वो वाई मानता हूँ। ठीक है, तो ए मैन, अगर यहाँ पे सम ना होता तो बेटा यहाँ पे हम अलग अलग मानते, यहाँ फिर वाई और जेड भी बन सकता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है ए में, हिंदी मीडियम में ये पूरी वीडियो होगी, इसको समझिए। एक आदमी की आयु अपने दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुना है। तो एक आदमी की आयु अगर मैं यक्स मान लिया, ठीक है, उनके पुत्रों की आयु, ठीक है, उनके पुत्रों की आयु के योग का 3 गुना है। योग तो मैंने कहा वाई मान लीजिए, और उसका 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना है, तो यानी ये 3 गुना चल रहे हैं बेटा। कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर अभी ये 3 गुना चल रहे हैं आगे, बराबर के लिए मैं क्या करूंगा, पुत्र वाले में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो यही हो जाएगी। फिर आ जाओ सेकंड कंडीशन, कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, फिर यहाँ पर कह रहा है 5 साल बाद। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यक्स में अगर 5 साल कर रहा हूँ, ठीक है, या चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर यक्स में, ठीक है, इस मैन में अगर मैं 5 साल ऐड कर रहा हूँ, तो उनके पुत्रों की जो उम्र है उसमें भी 5 साल ऐड करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, पुत्र कितने हैं, 2 हैं, तो एक पुत्र का 5 बढ़ेगा, फिर दूसरे का ही 5 बढ़ेगा, तो 5 5 10 बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, यही मिस कर सकते हो आप लोग। यक्स प्लस 5 और वाई प्लस 10। ठीक है बेटा, ये ईयर्स में है, ईयर्स में है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कंडीशन। लेकिन क्या कह रहा है, 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन्स एज सम। तो यहाँ पर यानी कि जो पुत्र, जो आदमी की आयु है अभी तो ये है 5 साल बाद, तो ये कह रहा है ये 2 गुनी है। तो बेटा आप हमको ये बताओ, ये 2 गुनी है तो बराबर तो नहीं है। बराबर लाने के लिए मैं क्या करूँ, पुत्र वाले में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तब ये बराबर हो जाएंगे पुत्र और पिता। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आई है। ठीक है, इसको बी कंडीशन ले लीजिएगा, इसको ए ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा ए व बी से, यहाँ पे लिख ले सकते हैं अब ए से, अब ए से, तो ए से क्या पूरा क्लियर होके आएगा, यक्स माइनस 3y बराबर क्या आएगा बेटा, 0। और बी से क्या आएगा, तो आप कहोगे अब यहाँ लिखना तथा बी से बेटा क्या हो जाएगा, बी से यक्स प्लस 5 बराबर 2y प्लस 20, यक्स माइनस 2y, ये 5 इधर जाएगा, तो 20 माइनस 5 बराबर 15। यानी मैं पूरे को इरेज करके 15 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आओ सॉल्व करवा दें। ठीक है, जैसे यहाँ यक्स माइनस 3y, और यहाँ क्या है बेटा, यक्स माइनस 2y, ये क्या है आपका 15, ये क्या है ऊपर 0, दोनों को घटा दीजिए, घटाते ही ये कट जाएगा, 3y में से 2y गया, माइनस का 1y रह गया बेटा, फिर यहाँ माइनस 15। आप कहोगे दोनों माइनस काट लो, y बन जा y, और यहाँ 15, y का मान बेटा क्या है 15। यानी उनके पुत्रों की जो आयु है प्रेजेंट टाइम में, उनका सम कर लो तो वो कितना है 15। ठीक है, अगर ये पूछा हो जाता कि उनकी आयु का सम बताइए 15, और अलग अलग क्वेश्चन पूछा हो जाता तो एक और कोई कंडीशन जरूर दी होती। अच्छा, अब तो जो नेक्स्ट वन चीज पूछनी है, जो बतानी है, वो कह रहा है पिता की ना, आदमी की। तो यहाँ पे बेटा y का मान अगर 15 है, 15 यहीं पे रख दीजिए, यक्स माइनस 2 गुणे y का मान 15 आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यक्स माइनस 30 बराबर 15, तो यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, तो आप देखो कि पिता 45 साल का है, पुत्र दोनों पुत्रों का जो योग है वो 15 है। आप दोनों को मैच करा लीजिए। कह रहा है कि 3 गुना है। ठीक है, तो आप देखिए 15 ये है, उनके पुत्रों का योग 15 है, पिता 3 गुना है। फिर कह रहा है कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो 50 हो जाएगा, ये बेटा 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 रुकिए जरा, इनका दोनों सम हो जाएगा 25।
ठीक है, इनका दोनों भाई 10 यहाँ बढ़ेंगे ना, क्योंकि 5 और 5 करके बढ़ेंगे, तो 10 बढ़ेंगे तो 15 10 25, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही बढ़ेगा 5, क्यों, क्योंकि पिता है अकेले, तो ये 50। तो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, गुणे दो गुना। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आया कमेंट बॉक्स खुला है, और जब आया है तो बेटा जबरदस्त समझ में आया ये जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू। लास्ट वन क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ बताएंगे। थैंक यू। Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable related age related question आपको आज डिस्कस करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं जो एज से संबंधित है, वो है 5 years ago A was thrice as old as B। मतलब कि 5 साल पहले A की जो आयु थी वो B से 3 गुनी थी। एंड 10 years later, और 10 साल बाद, और 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है बेटा, A की जो आयु होती है वो 2 गुनी हो जाती है, किससे, B के। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B, A और B की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा 5 years ago ए, पहले बताइए किस क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज। तो हमको ये बताइए प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कुछ एक्स और वाई, यहाँ लिख लीजिएगा, माना या लेट, इंग्लिश में बता रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में। ठीक है, लेट ए एंड बी एज एंड बीज प्रेजेंट एज is x and y years। ठीक है, पहला काम मैंने कर लिया, x और y years। अब एक किनारे जरा a लिख लेता हूँ, एक किनारे b लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने x प्रेजेंट एज यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट एज, x ईयर्स और ये y ईयर्स। ठीक, अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, 5 years ago, मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद, तो 5 अगर मैं इसमें घटा रहा हूँ तो 5 इसमें भी घटाऊंगा। इतना किसी को समझने में दिक्कत क्या नहीं ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। ध्यान से देखो, अगर ये 5 साल पहले की बात की तो मैंने 5 इसमें भी घटाया और 5 इसमें भी घटा दिया। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इधर की हाँ, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, लेकिन कब, जब 10 साल बाद। तो मैं 10 साल बाद का मतलब अगर यक्स में 10 साल ये कर दूं, ठीक है, और इधर क्या करूं, बी में भी यानी y प्लस 10 करूं। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ लीजिए। अब थ्राइस ट्वाइस अब मैं करूंगा। ठीक है, दोनों में 10 10 जोड़ दिया, दोनों में 5 5 घटा दिया। अब आ जाइए फर्स्ट कंडीशन को पढ़ लिया जाए। ठीक है, फिर से कि ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। अगर 5 साल पहले देखा जाए तो जो ए की आयु है वो 3 गुना है, ए की जो आयु है वो 3 गुना है। ठीक है, बी से, तो बेटा अगर x -5 हुआ है, y -5 है, कह रहा है ये 3 गुना है, ये तो बड़ा हुआ ना, अगर 3 गुना है तो ये तो बड़ा हुआ। तो हम करेंगे क्या कि बराबर करने के लिए मैं बी वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन में। जो दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ए की आयु बी की आयु 2 गुनी होगी। तो अगर 10 साल बाद मैं कह रहा हूँ अभी क्या है, तो अभी आप कह रहे हो ये 2 गुनी है, कौन, ए की आयु। तो ए की आयु अगर 2 गुनी है तो बराबर करने के लिए मैं बी में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन ये है। ठीक है, अब देखो यहीं से इक्वेशन भी निकालेंगे, तो आप कहोगे यक्स फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन x -5 बराबर 3y -15। ये इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इसको ए कह लीजिए, ए कंडीशन है, ये बी है। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट बना ले रहा हूँ और अभी थोड़ा और सॉल्व करके बनाता हूँ फर्स्ट। जैसे x 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 वहीं रहने दीजिए, +5 ये आएगा, तो यानी ओवरऑल -10। x -3y इक्वल टू -10 में लिख ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के। आ जाओ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो द्वितीय शर्त है वो क्या है, वो तो यहाँ से निकल के आया ये चीज, तो इसको जरा सॉल्व कर लो, x प्लस
10 इक्वल टू 2, वाई प्लस 10, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, एक्स 2y इधर आएगा माइनस 2y, 20 अपनी जगह, 10 उधर जाएगा माइनस, तो आप देखोगे 10 हो जाएगा x माइनस 2y। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख ले रहा हूँ x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को जरा घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, दोनों ही समीकरण को घटाने पे क्या हो जाएगा, घटाने पे तो आप देख रहे हो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, देखो x से x चला जाएगा, 3y में से 2y प्लस का गया तो माइनस का y बचेगा, और माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, यहाँ से y बराबर क्या मिल गया बेटा, 20 ईयर्स। अगर y का मान 20 आ रहा है, y का मान 20 आ रहा है, ठीक है, तो मैं किसी एक में रख के x का मान निकाल लेता हूँ। तो चलिए y का मान मैं इसमें रख देता हूँ, तो आप कहोगे x माइनस 2 इंटू वाई का मान 20 है, तो 20 और 2 जा 40 हो जाएगा, 10 ये, तो आप देखोगे x बराबर 20 दूनी 40, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, और प्लस 10 पहले से मौजूद है तो 50 हो जाएगा, x बराबर 50 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ ईयर्स लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे, है ना। और ध्यान रखिए बेटा, अगर ये 50 आया है, ये y बराबर 20 आया है, तो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई कराए। ये कह रहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 साल पहले से ये 45 हो जाएंगे, और बेटा वो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये 15 हो जाएगा। कह रहा है जो आपका यक्स है, ठीक है, यक्स का मतलब ए जो है वो 3 गुना है, तो आप देख लीजिए 3 टाइम्स नहीं है बेटा। फिर आप देखिए जरा दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि आपका 10 साल बाद, मैं कह रहा हूँ अगर ये अभी 50 है तो 10 साल बाद बेटा 60 हो जाएगा, कौन, ए, ठीक है। और बी बेटा कौन हो जाएगा 10 साल बाद, कितना, तो 20 10 30, तो आप देख रहे हो 2 गुना है, तो आपकी दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए आपका आंसर सही है। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।